हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ हों। हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आ गए हैं भैया काम पर। फिर रात वाली काम है हमारा। रात में काम पे आ गए हैं और मशीन देखो चल रही हैं, सभी चला रहे हैं। और कुछ मशीनों में बोबिन ख़त्म है तो उनको डालेंगे भैया। उधर मशीन बंद है, देख लीजिए। तो हम पूरा रात यही काम करते हैं, इधर उधर भागना, आगे पीछे धागा बराबर करना, मशीन बराबर देखभाल करना। वो भाई भी देखो उधर चला रहे हैं, 2 लाइन का खाता है। ये देखो मशीन बंद हुई। अब इसमें हम कांडी डालेंगे, नया धागा, जिसको हम बोबिन को कांडी का देते हैं। और बोबिन देखो, ये लकड़ी के सहारे से हम सारे धागा फंस के निकालते हैं। ये देखो धागा ये होता है, नाजुक धागा होता है। ये देखो नई बोबिन डाल दिया, मशीन चालू हो गई। अब आगे की ओर बढ़ेंगे। सारा दिन हमारा यही काम लगा रहता है। मशीन जितनी भी खाली होती, 14 मशीन की एक लाइन चलाता है एक कारीगर। देखिए भैया, ये मशीन बिगड़ गई। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, कैसे बिगड़ी है, ये अब हमें देखना पड़ेगा। कोशिश करेंगे। अब इसमें बोबिन ख़त्म हो गई, पहले इसको चालू कर देते, बाद में उसको आराम से बनाएंगे। जब मशीन बिगड़ जाती है भाई जी, तो पहले जो खाली बाबिन हो जाता है जिस मशीन का, देखिए खाली बाबिन हो गया थोड़ा है इसमें, इसको भी फेंक देंगे। जिस मशीन में बोबिन खाली हो जाता है तो पहले हम उस मशीन को चालू कर देते हैं। जो मशीन बिगड़ी होती है उसे हम आराम से बनाते हैं। देख लीजिए, जब धागा बाहर निकल जाता है तो इस अकड़ी के सहारे से, और ये जो मोती भैया, ये मोती है जो दिख रहे हैं, गुरमेटे हुए मोती है। ये मोती के सहारे से चलती है और इसमें रबड़ भी बंधा होता है। तो अगली वीडियो में ज़रूर हम बताएंगे कि ये मोती से क्या होता है, कैसे धागा चलाता है ये मोती और कैसे चलते हैं। तो बिल्कुल हम अपनी वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आपको देते रहेंगे कि सूरत में कैसे मशीन चलाते हैं, कैसे कपड़ा बनाया जाता है। अब देखो ये बिगड़ गई है। पाना भी ले आए हैं, जितने रिंच पाना होते हैं तो उनको लाए हैं। और ये मशीन को कोशिश करेंगे कि बन जाए हमारे से। अगर कोशिश हर मजदूर करता है, कोई मैं ही नहीं अपनी बात कर रहा मेरे भाई जी। ये देखो ये सारे पाना है हमारे, छोटे बड़े, छोटे से छोटे, हर प्रकार के पाना इतने लगते हैं। और इसमें एक चीज़ और लगता है मेरे भाई जी, वो हमारे पास नहीं है, सेट देता है जिसको पेंचिस बोलते हैं। सबसे बड़ी पाना वो होती है, खाते में एक कारी सेट देता है उसको। सब कारीगर उस जब प्रॉब्लम होती है उसको लाते। देखो शटल फंस गई है बहुत ज़ोर, और देखो कैसे झींक के निकाल लिया हमने। चलो शटल देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है किसी में। अगर ये शटल कटी होती, फटी होती, तो इसको हमें पॉलिश पेपर से चिकना भी करना पड़ता, क्योंकि धागा में अगर थोड़ा सा लकड़ी की है भैया शटल, और लोखन के पॉइंट लगे हैं जो उजर उजर चमक रहे हैं, वो लोखन के होते हैं। बड़े सूजी के जैसे धागे की तरह पैन होती है। थोड़ा शरीर में चुभ जाए तो समझ लो चुभ जाएगी सूजी की तरह बिल्कुल, और लग जाती है तो खून भी निकल जाता है इससे। तो अब कोशिश करेंगे कि ये क्या बिगड़ा है, क्या प्रॉब्लम है। देख रहे हैं पिक्कस है जो प्लास्टिक का, जो इसको झेलता है शटल को, पहले उसको चेक करेंगे। हाँ, उसमें भी थोड़ा कमी है। जैसे भी जितना हमको समझ में आएगा, समझ लो क्या कमी है, उसको बराबर करेंगे अपने हिसाब से। बन गई तो बहुत ठीक है, क्योंकि भैया ये देखो बाजू में जो मशीन चल रही है, 4 आंगुर नीली पट्टी जो लगी हुई है ना, नीला गहरा कलर का नीला पट्टी है, उतने में ही ये शटल चलती है भैया। और उतने में ही हमको ये मशीन को चलाना है। अब बाजू में देख लीजिए मशीन आपके सामने चल रही है और मैं ये मशीन को बना रहा हूँ। जैसे ये मशीन नीली पट्टी पे चल रही है, नीली पट्टी के अगर ज़रा से भी बाहर गया तो समझ लो धागा टूट गया। या धागा जैसे ये मशीन बिगड़ी थी उसी तरह बिगड़ के शटल आपस में टकरा करके बैठ जाएंगी। तो हमेशा ये ध्यान रखना पड़ता है हम लोगों को, ये नीली पट्टी से ही शटल चले। और देखो नीली पट्टी से ही चल रही है, देख लीजिए कैसे एक्टिंग। देखो काला पीला लग गया हाथों में भैया। हमारे कपड़ों में जब काला पीला ये दिखता है, पूरे काला ही दिखेंगे। किसी भी मजदूर भाई के कपड़ा में देखोगे, मशीनों में कोयला लगा रहता है, बनाना पड़ता है तो हाथ पैर में काला हो जाता है। काले से मजदूर भाई नहीं डरते। देखो बनाया है, चालू कर रहे हैं। कैसे बनी है मशीन, कैसे क्या है देखेंगे चालू करके। जी अभी बराबर नहीं है, अभी क्या मिस्टेक है, अभी सिंगल पेटी की मिस्टेक आ रही है। इधर सिंगल पेटी कहते हैं भैया, और जो उधर देखो बाजू में जो डबल पेटी बैठती उठती है, उधर डबल पेटी है सिंगल पेटी की। स्प्रिंग ढीली है, थोड़ा टाइट कर देंगे छोटा पाने से, तो जो पाठा मार रही है शटल पीछे को होती है वो नहीं होगी। और ये जो चेक कर रहे हैं लाइन है जो नीली पट्टी में चलना चाहिए, ये हमने लाइन चेक किया है। उधर की भी लाइन चेक करेंगे, इधर बराबर है और उधर भी बराबर निकला।
अगर लाइन बराबर होती है तो ये नीले पट्टी जो दिख रही है गहरी कलर के, इसी में ही सटल रहेगी। अगर थोड़ा सा आउट हो गई तो समझ लो ये लकड़ा जो है, ये देखो हमने हाथ लगा दिया इस लकड़े में, अगर इसमें सटल टच होगी तो समझ लो अभी मशीन बराबर बनी नहीं है और इसको फिर बनाना पड़ेगा। आउट उसको बोलते हैं आउट मारना। अगर लकड़े में टच होती है तो फट फट से हाथ में लगेगा हमारे। तो इससे अंदाज़ा हो गया हमको कि मशीन अभी कैसे है, क्या चल रही है। चालू करके हत्था में हाथ रखते हैं, जो ये हाथ रख दिया हमने लकड़ी के हत्थे में, इससे हमें पूरा नॉलेज मिल जाता है कि अभी क्या कमी है। हाँ अभी देखो मशीन में देख रहे हैं, जैसे जैसे समझ में आएगी, जैसे अब देखो हाँ अभी हिल रही है। ये हिलना भी नहीं चाहिए हत्था इसका, मेरे ख्याल से वो लकड़ी निकल गई है। देखो वो कीला ये ठोक रहे हैं, ये निकल गया है ऊपर को। हाँ अब इसको ठोक करके बराबर करेंगे। देखो इसको भी ठोक दिया, ये देखो नीचे बैठ गया ना, वो निकला हुआ था। और इसको भी टाइट करेंगे। बहुत सारी कमियां रहती हैं भैया मशीन में, तब जाके मजदूर भाई एक एक दिमाग लगा करके खून पसीना बहाता है भैया, तब जाके देश के लिए प्राइवेटी नौकरी जो सूरत गुजरात की कपड़ा बनाने की है, ऐसे हम लोग बनाते हैं। तो आप लोग देख लीजिए कैसे हम लोग मेहनत से कोशिश करते हैं। पहले सारे मजदूर की मशीन बन जाए, क्यों रात भर खड़ी रहे भैया। अगर ये रात भर खड़ी रहेगी तो इसका पगार हमें वेतन मिलने वाला नहीं है। मीटर पे हमें पैसा मिलता है और इसका भाव भाई जी 2 रुपया 30 पैसा है, झूठ नहीं बोलते हम। 27-28 मीटर आता है। देखो काला कितना लग गया। और मशीन अब बना लिए हैं हम लोग, और देख लीजिए काला पीला पाना में भी लग गया, हाथ में भी लग गया। तो जी भैया बने रहना आप हमारे वीडियो में, रोज़ को हम दिखाते रहेंगे सूरत की जानकारी। अब ये कपड़े में पोंछ लेते हैं काला, सूरत की जानकारी दिखाते रहेंगे, देते रहेंगे, कैसे हम लोग कपड़ा बनाते हैं और कैसे कपड़ा बना करके पूरा 12 घंटा हम मेहनत करते हैं। और मेहनत करके भैया देश की प्राइवेट नौकरी है जो, उससे अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं भाई जी। महादेव मजदूर नाम से मेरा यूट्यूब में चैनल है, तो मैं यूट्यूब वाले भैया जी को भी कोट कोट नमस्कार कर रहा हूँ। मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंडिंग में डालें और चलाएं। मजदूर भाई का भी हेल्प करें भैया। मजदूरी से हम देश के लिए कपड़ा बना रहे हैं और दिखा रहे हैं कैसे हम लोग कपड़ा बनाते हैं सूरत गुजरात में। तो बने रहना भैया मेरे वीडियो में दिखाता रहूँगा मशीनें कैसे चलाते हैं, कैसे बनाते हैं। अयद भैया वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो और कमेंट भी कर दिया करो। देख लीजिए सब ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें हम इसी तरह पूरी लाइन चलाते रहते हैं और बनाते बिगाड़ते रहते हैं, जैसे भी होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सभी भाई बहनों से महादेव मजदूर की तरफ से राम राम। ज़्यादा से